अमेरिका ने शनिवार को दावा किया है कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाका करने वाले इस्लामिक स्टेट खुरासान के मुख्य साजिशकर्ता को ड्रोन हमले में मार गिराया है। इसी ग्रुप ने काबुल एयरपोर्ट पर हमलों में 13 अमेरिकी सैनिक समेत 170 लोगों की हत्या की थी। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की रीपर ड्रोन मिडिल ईस्ट के किसी गुप्त ठिकाने से लॉन्च हुआ और उसने अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में एक कार को निशाना बनाया। इस कार में ही इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप के साजिशकर्ता मौजूद थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अमेरिकी ड्रोन ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया हो। इससे पहले भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सीरिया समेत कई इलाकों में ड्रोन से आतंकियों को निशाना बनाया जा चुका है। अमेरिका ही नहीं बल्कि तुर्की, चीन और इजराइल भी बड़ी संख्या में ऐसे ड्रोन बना रहे हैं जो कई किलोमीटर दूर से दुश्मन को ठिकाने लगा सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये ड्रोन क्या है, दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए मिलिट्री इसका इस्तेमाल कैसे करती है, क्या भारत के पास भी ऐसे ड्रोन हैं, ड्रोन वॉर के लिए भारत की क्या तैयारी है। ड्रोन क्या है? चालक रहित विमान यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल को ही आसान शब्दों में ड्रोन कहते हैं। पिछले 30 साल से ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, न केवल मिलिट्री सर्विलांस के लिए बल्कि फिल्म बनाने, किसी इलाके की मैपिंग और अब तो सामान की डिलीवरी भी इसी से की जाती है। जहां तक मिलिट्री सर्विलांस का सवाल है तो इसकी शुरुआत 1990 के दशक में अमेरिका ने ही की थी। मिलिट्री टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मन को मार गिराने में भी होने लगा। 1999 के कोसोवो वॉर में सर्बिया के सैनिकों के गुप्त ठिकानों का पता लगाने के लिए पहली बार सर्विलांस ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। 2001 में अमेरिका 9/11 के हमले के बाद ड्रोन हथियारों से लैस हो गया। इसके बाद तो जैसे ये सबसे एडवांस हथियार के तौर पर विकसित हो रहा है। ड्रोन वॉर के लिए भारत की क्या है तैयारी? भारत ने भी 2000 के दशक में ड्रोन पर काम शुरू कर दिया था। शुरुआत में ड्रोन का इस्तेमाल सर्विलांस के लिए करना शुरू कर दिया था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रुस्तरम ड्रोन बनाए हैं, जिसकी फरवरी 2021 में टेस्ट फ्लाइट सफल रही थी। फरवरी में भारत ने इजरायली कंपनी से 4 फैल्कन ड्रोन लीज पर लिए हैं, जिन्हें चीन की तनावग्रस्त सीमा पर तैनात किया है। मिलिट्री इंफॉर्मेशन ग्रुप जेंस के मुताबिक भारत के पास 90 इजरायली ड्रोन हैं, जिसमें से 75 का ऑपरेशन एयरफोर्स के पास और 10 का इंडियन नेवी के पास है। आर्मी ने नए ड्रोन लीज पर लिए हैं, जो कि 2020 में चीनी सीमा पर हुए विवाद के बाद तैनात किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से 30 ड्रोन के लिए $30 बिलियन यानी कि 22,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को 10-10 MQ-9 रीपर ड्रोन मिलेंगे। इंडियन नेवी बिना हथियारों वाले 2 सी गार्डियंस ड्रोन का लीज पर इस्तेमाल कर रही है। ये अमेरिकी ड्रोन प्रीडेटर का ही वेरिएंट है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कैट्स कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम वॉरियर बनाया है, जो कि तेजस और जैगवार फाइटर प्लेन्स में लगेगा। ये फाइटर प्लेन से ऑपरेट होगा और रडार को चकमा दे सकता है। इंडियन नेवी के पास स्मैश 2000 एंटी ड्रोन सिस्टम भी है। जुलाई में जम्मू में हुए ड्रोन हमले के बाद अब आर्मी के लिए भी इस तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, ताकि ड्रोन हमलों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक ड्रोन हेलीकॉप्टर रोटरी भी बना रहा है। ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट हो सकता है।